Hello everyone, this is CS Vikram Sohi and welcome to Affordable Classes. CSET की क्लास में लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। आज की क्लास में हम ये चैप्टर शुरू करेंगे, एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ICSI जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो क्या है? ये एक प्रोफेशनल बॉडी है। इट इज अ प्रोफेशनल बॉडी। ICSI क्या है? एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसको इंडिया के अंदर ये प्रोफेशनल्स बॉडी है किस चीज के लिए? जिसको जो क्या करती है? डेवलप करती है, रेगुलेट करती है। जो डेवलप करती है, रेगुलेट करती है। क्या क्या डेवलप करती है, क्या रेगुलेट करती है? कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की प्रोफेशन को रेगुलेट और डेवलप कर दिया। क्लियर है? अब जो ये बॉडी है, जो ये प्रोफेशनल बॉडी है, जो ये ICSI है, ICSI को सेटअप किया गया है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और एक्ट का नाम क्या है? द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अंदर इसको बनाया गया है। और जो ICSI है ये किसके अंडर काम करता है? ये MCA के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर, कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर क्या करता है? काम करता है। ICSI जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर काम करता है। अब ये क्या है? जो इंस्टीट्यूट है वो दो चीजें प्रोवाइड करता है। पहला, टॉप क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट एंड बेस्ट क्वालिटी सेट ऑफ स्टैंडर्ड टू द CS मेंबर। अभी करंट में अगर मैं बात करूं, कम से कम 60-70 हज़ार, यहाँ पे कम से कम 70,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ICSI के 70,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और मोर देन 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट, 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ये अभी के उसमें है। अब बात करते हैं, जो ICSI का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ICSI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं जो कि न्यू दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई के अंदर है। क्लियर है? एक इसका हेडक्वार्टर है जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। और 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं जो चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई। और इसके 70 से ज़्यादा क्या है? 70 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं पूरे इंडिया में। अब बात करते हैं विजन क्या है, मोटो क्या है, मिशन क्या है इंस्टीट्यूट का। जो इंस्टीट्यूट का विजन है उसका विजन क्या है? विजन ऑफ ICSI। ICSI का जो विजन है, टू बी अ ग्लोबल लीडर, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। विजन जो है ICSI का, तो ये कहना चाह रहा है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग
in promoting good corporate governance. Good corporate governance. मिशन क्या है आईसीएसआई का? मिशन ऑफ आईसीएसआई टू डेवलप हाई कैलिब्रेट प्रोफेशनल, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड मिशन है डेवलप करना हाई कैलिबर प्रोफेशनल जो हेल्प करे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। और जो मोटो है सत्यवत धर्मचरण, जो मोटो है स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ। इसका जो मोटो है वो है सत्यवत धर्मचरण, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द लॉ। तो ये चीजें हैं क्या, किस चीज की? ये चीजें हैं आपके आईसीएसआई क्या है और आईसीएसआई का विजन, मिशन और मोटो क्या है। तो ये हमारे पास होते हैं। अब कोर वैल्यू क्या है आईसीएसआई की, जो ये कहना चाह रहा है कि भाई आईसीएसआई जो जिन कोर वैल्यू को लेके कि एक प्रोफेशनल्स के अंदर क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, कोर वैल्यूज। कोर वैल्यू क्या है? कोर वैल्यू, कोर वैल्यू आर द एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ फॉलोड बाय द इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, individually or collectively. The ICSI identify for itself and its member the following core value. कौन कौन सी core value है? Integrity, integrity, ethics, reliability, ownership, and being stakeholder centric. Being stakeholder centric. तो ये क्या है? इंटेग्रिटी है, एथिक्स है, इंटेग्रिटी है, एथिक्स है, रिलायबिलिटी है, ओनरशिप है और बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक है। दीज आर द कोर वैल्यू ऑफ आईसीएसआई, जो आइडेंटिफाई करता है फॉर देयर कि मेंबर्स के अंदर होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए और स्टेक होल्डर सेंट्रिक होने चाहिए। अब इंटेग्रिटी की बात करते हैं। ICSI vision to be a global leader in promoting good corporate governance is promised to the nation. विजन की हमने बात कर ली कि टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? इट कास्ट अपॉन द आईसीएसआई एंड द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर अपॉन हिज प्रॉमिस। नेशन को जो विजन बताया हुआ है, जो आईसीएसआई ने बोला हुआ है कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं हमें गुड ग्लोबल लीडर, हमें ग्लोबल लीडर बनेंगे किसमें? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने में। ये हम एक देश को क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। और इस प्रॉमिस को करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इस प्रॉमिस को क्या करें? पूरा करें। और इस प्रॉमिस को ऐसे नहीं, प्रॉपर इंटेग्रिटी और वैल्यू के साथ पूरा करें। देयर इज नो मिडिल पाथ टू इंटेग्रिटी। मिडिल पाथ का इंटेग्रिटी कोई मिडिल पाथ नहीं है। आपको प्रॉपरली अच्छे से अपनी रूट से, मतलब प्रॉपरली अच्छे से अपनी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली इंटेग्रिटी के साथ अपने जो ये प्रॉमिस आपने किया है नेशन को, इसको पूरा करना पड़ेगा। देयर इज नो मिडिल पाथ टू इंटेग्रिटी। आगे बढ़ते हैं। अब इंटेग्रिटी होता क्या है? इंटेग्रिटी में कंप्राइज द पर्सनल इनर सेंस ऑफ वुलनेस डिराइविंग फ्रॉम कैरेक्टर, कवरेज, कंसिस्टेंसी। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटेग्रिटी होता क्या है, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है एक तरह से क्या ना कि मेरा जमीर, ये होती है पर्सनल
inner sense, personally inner sense of wholeness, of wholeness, deriving from the character, जो derive होती है from character, courage and consistency, consistency, इन चीजों से ये क्या होती है, derive होती है. Integrity convey a sense of fullness, strength. Members shall be guided by this set of core principles that will empower them to remain consistent with high standard. कि members को guide किया जाएगा by a set of core principles that will empower them to remain consistent with high standard. Compassion, dependability, generosity, honesty, openness, transparency, loyalty, maturity, objectivity, ट्रस्ट, विजडम. तो मतलब एक इंटेग्रिटी, एक अच्छे स्टैंडर्ड होने के लिए कि मतलब वो एक हाई स्टैंडर्ड के साथ कंसिस्टेंट रहें, तो उनको जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनके उनकी उनसे क्या कराया जाएगा, गाइड कराया जाएगा कि भाई उनको बार बार गाइडेंस दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अपनी कंसिस्टेंसी के साथ जो ये टू बी अ ग्लोबल जो भी विजन है आईसीएसआई का, इसको पूरा कर सकें. अब कुछ क्या होता है, सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल कौन से होते हैं. सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल के अंदर आता है कंपैशन, डिपेंडेबिलिटी, जर्नोसिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, मैच्योरिटी, ऑब्जेक्टिव. ये सारे आपके क्या हैं, दीज आर आपका सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको बहुत जरूरी है, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए. अब हमारे पास आता है एथिक्स होने चाहिए. जो वर्ड एथिक्स है, एथिक्स, जो वर्ड एथिक्स है, एथिक्स जो वर्ड डिराइव हुआ है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से. जो वर्ड एथिक्स है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है, ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है एथोस, जिसका मीनिंग क्या है, एथोस, विच मीन्स करेक्टर और कस्टम, विच मीन्स करेक्टर और कस्टम, जिसका मीनिंग है करेक्टर या फिर कस्टम. अब क्या है, द डिस्टिंग्विश करेक्टर, मोरल नेचर और गाइडेंस बिलीफ ऑफ पर्सन, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप. एथिक्स इज सिंपलर फॉर्म मीन्स पोसेसिंग अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. एथिक्स का मतलब होता है, एथिक्स का मीनिंग होता है कि एक सेंस होती है, पोजेसिंग करना, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. हमें ये पता होना चाहिए हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है. अगर हमें राइट और रॉन्ग की सेंस है, हमें ये पता है हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है, वट एवर इज कंसाइज कंसाइसली राइट इज एथिकल. जो भी कंसाइसली राइट, जो हमें अंदर से, हमारी अंतर भावना जो कहती है कि हमारे लिए सही है, वो एथिकल है. वट एवर इज नॉट इज, और जो हमें लगता है नहीं, वो अनएथिकल है. इन अदर वर्ड, एथिक इज अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. जो एथिक होता है, एथिक इज अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होता है, कपल्ड विद desire to do good in some measure for someone. ICSI has been built on the principle of ethic, and its member continuously strive to promote ethical practice and hold the profession in huge esteem, which is integral to the maintaining quality and reputation of both the ICSI and its member. एथिक्स यहाँ पे का मतलब होता है कि अगर आपको अच्छे और आपके बुरे का पता है, अगर आपकी अंतर भावना कहती है कि ये काम करना मेरे लिए अच्छा है, दैट इज दिस इज एथिकल. अगर नहीं है, दैट इज अनएथिकल. आपको अगर अच्छे और बुरे की सेंस है तो इट मीन्स दिस कोल्ड. अगर आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो क्या होता है, एथिक्स होते हैं, एथिक्स होते हैं. आगे आते हैं, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक. आईसीएसआई, जो आईसीएसआई है वो, इट इज द आईसीएसआई, इट इज मेंबर एंड टीम. आईसीएसआई वो प्लेज करती है टू अपहोल्ड द एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. वो क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यू, स्टैंडर्ड, एंड विल ऑलवेज प्रमोट honesty and transparency in their behavior, practice and processes.
ये कहना चाह रहा है द ICSI it is member the ICSI it is member and the team ICSI the ICSI it is member and the team ICSI pledged to uphold the established principle of प्रोफेशनल एथिक्स। ICSI जो है उसके मेंबर जो है और जो टीम ऑफ ICSI है वो क्या करते हैं, वो प्लेज करते हैं टू अपहोल्ड द एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, कि वो प्रॉपरली क्या करेंगे, जो भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी प्रॉपरली क्या करेंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे, उसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करेगी एंड विल ऑलवेज प्रमोट ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी इन देयर बिहेवियर, और पूरा अपनी होनेस्टी के साथ, पूरा अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने बिहेवियर में रखेंगे, अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे, अपने प्रोसेसेस में रखेंगे। ये कहना चाह रहा है कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ICSI के जो है, जो उसके मेंबर्स हैं वो फ्रॉडलेंटली वे में काम करें या डिसऑनेस्टी के साथ काम करें, नहीं। उनका मेन जो सेंटर होना चाहिए स्टेक होल्डर होना चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, उनके उनको देख के ही, ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही वो फ़ायदा पहुंचा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो मेन सेंटर होना चाहिए स्टेक होल्डर होना चाहिए, जो पब्लिक होती है, कि भाई पब्लिक के साथ किसी भी तरह से कोई अन्याय ना हो, किसी भी तरह से इनजस्टिस ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को फुल देखने के लिए होनेस्टी को प्रमोट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेंगे, और उसके बाद जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रोफेशनल एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आगे बात करते हैं रिलायबिलिटी की। आगे बात करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी इज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी इज एन assurance of quality of service, quality of service and commitment। जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी या तो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, एक एश्योरेंस होती है कि हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको देंगे। ICSI reliability is a core value reinforced by the stringent process specially focus on the quality of service। ICSI ये कहना चाह रहा है कि भाई हम क्वालिटी ऑफ सर्विस पे फोकस करेंगे, प्रिडिक्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, रिलायबिलिटी पे फोकस करेंगे। द वैल्यू आर इंटरेस्टिंग component of work culture and sustainable growth, quality and predictability through commitment and value added service is what would be stronger USP of the ICSI and it is member. We shall continuously build on reliability as our core value, for it is some total quality service to stakeholder। ICSI कह रहा है कि जो रिलायबिलिटी होगी वो हमारी एक कोर वैल्यू होगी। हम क्या करेंगे, हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी की सर्विस देंगे, हम फोकस करेंगे प्रिडिक्टेबिलिटी पे, हम फोकस करेंगे रिलायबिलिटी पे, है ना। हम कोर वैल्यूज, जो वैल्यू आर इंट्रिंसिक कंपोनेंट, जो ये वैल्यूज हैं, जो हमारी कोर वैल्यू है, ये इंट्रिंसिक कंपोनेंट होगा हमारे वर्क कल्चर का, हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ का। क्वालिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू कमिटमेंट एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज is would is what would be strongest USP of ICSI and it is member। We shall continuously build reliability as our core value, for it is sum total of quality service। तो हम इस चीज पे पूरा का पूरा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब आता है ओनरशिप।
अब आता है ओनरशिप। ओनरशिप इज ए सिनोनिम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। द आइडिया ऑफ ओनरशिप इज मच मोर देन सिंपली आवर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट आवर क्रिटिसिज्म, deficiency and oversight. It is more about setting one is priority, placing rightful obligation on the other has a high obligation to self. To be a responsible is always to do right thing in the eye of valued stakeholder and the public at large. It is to value the trust and confidence of stakeholder put in them. It is about commitment to keep a promise or make right some unintentional wrong even when the inconventional to do so. Ownership being one of our core value, we believe that it will reduce risk, increase efficiency, contribute to goodwill, reputation, and brand image of the institute and profession. We shall uphold this all at time. Ownership का मतलब होता है कि भाई हमेशा ICSI क्या रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा हर एक चीज़ों के लिए। वो अपने काम के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए हमेशा क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, सेम चीज़ यही है, बी स्टेक होल्डर सेंट्रिक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कोर वैल्यू समझ आ गया आपको? कोर वैल्यू क्या होता है? कोर वैल्यू में हमेशा हमें देखना है इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ये चीज़ें हमें आपको देखनी पड़ेगी। अब आता है कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। कंपनी सेक्रेटरी यहाँ से, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लोज 1 सब क्लोज सी, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन द वेरियस अदर लीगल एनैक्टमेंट अंडर the Companies Act 2013. Company Secretary has been defined under Section 2 Clause 24 as a Company Secretary, or Secretary means a Company Secretary under has defined under Section 2 Clause 1 Subclause C of the Company Secretary Act 1980, who appointed by the company to perform the function of the Company Secretary under the Companies Act 2013. तो कंपनी सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 30 में बता रखा है, सेक्शन 2 क्लोज 24 में बता रखा है, सॉरी। और जो हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी एक्ट की अगर मैं बात करूं, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 की बात करूं, तो वहां पर जो कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी में बता रखा है। अब ये इसके बारे में बात करता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2 क्लोज 24 ये कहता है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ सेक्रेटरी हैज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, who is appointed by the company to perform the function of the company secretary under the company secretary act 2013। कंपनी सेक्रेटरी को कंपनीज एक्ट के अंदर कई मैनेजरियल पर्सनल भी क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया, कंपनी सेक्रेटरी को रिकॉग्नाइज किया गया है की मैनेजरियल पर्सन। सेक्शन 2 क्लोज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट डेट विद रूल 8 ऑफ द कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल रूल, ये कहना चाह रहा है कि अब देखो कंपनीज एक्ट के अंदर मैंडेटरी अपॉइंटमेंट कंपनी सेक्रेटरी की कब आती है। भाई कौन सी कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस कंपनी के अंदर एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है ना। एक की मैनेजरियल पर्सनल होना चाहिए। अब की मैनेजरियल पर्सनल के अंदर कौन आता है? एमडी, सीईओ, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ। देखो आपको बात करनी है कि भाई मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी।
अगर मैं बात करूं मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ये कहता है कि एवरी पर्सन, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी मैंडेटरी अपॉइंटमेंट है कंपनी सेक्रेटरी की वो क्या होगी कि भाई हर एक कंपनी को, कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी having paid up share capital of rupees having paid up share capital of rupees 10 करोड़ और मोर, उसको की मैनेजरियल पर्सनल या फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी मैंडेट अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अब ये बात करते हैं कि देखो क्या, अब रूल 8 तो कहता है कि के मैनेजरियल पर्सनल होना चाहिए। 8 ए कहता है कि प्राइवेट कंपनी भी में भी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है एज पर रूल 8 ए वो भी होना चाहिए, देखो फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। अब की मैनेजरियल पर्सनल कौन कौन होते हैं? की मैनेजरियल पर्सनल के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, सीईओ आता है, मैनेजर आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, सीएफओ आता है। अब फंक्शन क्या होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के? What are the function of company secretary? The function of company secretary are to report to the board about the compliance with the provision of the act, the rules और जो भी अदर एप्लीकेबल लॉ होते हैं जो कंपनी पे एप्लीकेबल हैं उनके बारे में रिपोर्ट करना बोर्ड को। तो पहला है टू रिपोर्ट टू द बोर्ड, दूसरा टू इंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाई विद द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, ये भी चेक करना टू इंश्योर दैट द company compliance with applicable secretarial standard, with applicable secretarial standard. And third is to discharge such other prescribed duty, to discharge such other duty। अब ड्यूटी क्या है कंपनी सेक्रेटरीज की, ड्यूटीज क्या है कंपनी सेक्रेटरीज की, उसके बारे में बात करते हैं। The duty of company secretary shall also discharge the following duty, namely, report to the board about the compliance with the provision of Companies Act, rules made thereunder, and other applicable law or to the company. Ensure that the company comply with the applicable accounting standard. To provide to the director of the company, collectively or individual, such guidance as they may require. Guide करना किसको? Directors को, guide करना board of director को। To help to facilitate the convening of meeting, to convene the meetings, attend the board meeting, committee meeting, journal meeting, maintaining the minutes of these meeting, obtain करना approval from the board journal, from the board, from journal meeting, from government, such other authority, इनसे क्या करना? अप्रूवल लेना। आगे बात करते हैं। To represent before various regulators, other authority under the act in connection with the discharge of various duty, to assist the board in conduct the affair of the company, to assist and advise the board in ensuring good corporate governance, to discharge such other duty has been specified under the Companies Act and rule, and such other duty has may be assigned by the board from time to time। ये कहना चाह रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या होती है? बोर्ड को रिपोर्ट करना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं उसको चेक करना, डायरेक्टर को गाइडेंस देना, उसके बाद बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग या कोई भी कमेटी की मीटिंग को कन्वेन करना, बोर्ड से जर्नल मीटिंग में गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना, कंपनी के बिहाफ पे वेरियस रेगुलेटर को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन देना बिफोर वेरियस रेगुलेटर अथॉरिटी, और उसको हेल्प करना बोर्ड की टू कंडक्ट द अफेयर ऑफ द कंपनी, गाइड करना बोर्ड को टू इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटी हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट, सच अदर ड्यूटी हैज बीन असाइन्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की। कंपनी सेक्रेटरी इन
सेक्शन 2 क्लोज 25। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का मीनिंग क्या होता है? Company secretary in practice means a company secretary who is deemed to be in practice under section 2 clause 2 of the Company Secretary Act 1980। वो पर्सन जो डीम टू बी इन प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस में है, तो वो हैज पर सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, वो कौन सा होता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होता है। A member of the institute shall be deemed to be in practice when he individually or in partnership with one or more member of the institute in practice or in partnership with in partnership with member of such other recognized professionals has been prescribed. He in consideration of remuneration received or to be received. ये क्या करना है? Engage himself in the practice of profession of company secretary। कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन जो कि पार्टनरशिप में किसी दूसरे पर्सन के साथ अपने आप को एंगेज करता है, किसमें? प्रैक्टिस में ऑफ द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ऑफर करता है, परफॉर्म करता है सर्विस इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिऑर्गेनाइजेशन, वाइंडिंग अप, इनकी सर्विस देता है। ऑफर टू परफॉर्म सच अदर सर्विस हैज में बी अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव of the company with respect to filing by the authorized representative of the company with respect to filing, registering, presenting, attending, verifying any document by or on behalf of the company, act as a share transfer agent, issue house, share or stock broker, secretarial auditor, advisor, issuing certificate on behalf of the company। जो ये काम करता है, hold himself out of out to the public as company secretary in practice, जो पब्लिक को बताता है, दिखाता है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हूँ। रेंडर करता है प्रोफेशनल सर्विस और असिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड डिटेल रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, रेंडर सच अदर सर्विस एज मे प्रिस्क्राइब। तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं, इस तरह की अगर सर्विस कोई दे रहा है तो वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है। इस तरह की सर्विस अगर कोई दे रहा है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज। अब सबसे पहले आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्विसेज होता क्या है। एडवाइजिंग ऑन गुड कॉर्पोरेट governance practice and compliance of corporate governance norm prescribed under the various corporate security other business law and regulations and guidelines made thereunder। जो मतलब ये क्या है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वो करना, लेके आना, कंप्लाई करना, इसके लिए अलग अलग कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, सिक्योरिटी लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर ये गाइडलाइंस में बताया गया है। अब कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज कौन कौन सी होती है? कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज। कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? इसके अंदर आता है प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मैटर रिलेटेड टू फाइलिंग, रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म, रिटर्न, एप्लीकेशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी बुक, रजिस्टर, ये सारी सेक्रेटेरियल सर्विस होती है। अरेंज करना बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग, प्रिपेयर करना मिनट्स, ऑल वर्क रिलेटेड टू शेयर एंड देयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। जो ये सर्विस होती है, ये सारी कौन सी होती हैं? सेक्रेटेरियल सर्विस होती हैं। ये सारी सर्विस कौन सी होती हैं? सेक्रेटेरियल सर्विस होती हैं। किसी कंपनी का फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन करना, वेरियस डॉक्यूमेंट, वेरियस फॉर्म, वेरियस रिटर्न फाइल करना ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, मेंटेन करना सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी बुक, रजिस्टर, बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग अरेंज करना और मिनट्स प्रिपेयर करना, और जितना भी शेयर से रिलेटेड काम है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन से रिलेटेड काम है, वो सारा करके यहाँ पर चलना। दिस इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज। नाउ हमारे पास आता है आगे
सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है? व्हाट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट? सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी लिस्टेड कंपनी या एवरी पब्लिक कंपनी, अभी सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन कौन सी कंपनी को करवाना पड़ता है? एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी की। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितने का है? 50 करोड़ का है, या फिर जिसका टर्नओवर 250 करोड़ का है, या फिर जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग 100 करोड़ का है। इन कंपनियों को क्या करना पड़ता है? मैंडेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवानी पड़ती है। और सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जिसके जो प्रैक्टिस में कंपनी सेक्रेटरी होता है। क्लियर है? ये सेक्रेटेरियल ऑडिट करेंगे, प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे, और जो रिपोर्ट होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? MR3 के अंदर। जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट होती है MR3 के अंदर वो क्या पर चलती है। तो इसके लिए प्रॉपरली जो है जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होती है वो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करता है। और कौन कौन सी कंपनी को करवाना होता है वो हमने बात कर ली कि एवरी लिस्टेड कंपनी या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी जो पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 करोड़ है, या टर्नओवर जो है 250 करोड़ है, या आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग जो है 100 करोड़ है, तो वो उनको करवाना जरूरी होता है। It shall be the duty of the company to give full assistance and facility to the company secretary in practice। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि जो ये कंपनी की ड्यूटी होगी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव all assistance and facility to the company secretary in practice for auditing the secretarial and related activity। तो इसमें सारे का सारा जो है ये बार तक बात करते हैं, यहाँ तक आप पढ़ लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं आगे की। कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन। एक कंपनी सेक्रेटरी को कौन कौन से एडवाइजिंग कंपनी ऑन द कॉर्पोरेट कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट, पर्टिकुलरली कि कंपनी सेक्रेटरी को कौन कौन से लॉ की नॉलेज होना जरूरी है ताकि वो लीगल एडवाइस दे सके किसको? एक कंपनी को। पहला सेबी एक्ट, SCR एक्ट, रूल्स रेगुलेशन, IPC कोड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मर्जर अमलगमेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन, सेटिंग अप सब्सिडियरी अब्रॉड, कंपटीशन लॉ, IPR, रियल एस्टेट, रेरा, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अब कंपनी को किन किन अथॉरिटी के सामने, एक कंपनी सेक्रेटरी को किन किन अथॉरिटी के सामने कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट होना पड़ता है? ROC, RT, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपनी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फॉर्म, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रेडमार्क अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी, अदर क्वेजी जुडिशियल बॉडी एंड ट्रिब्यूनल। इनके सामने कंपनी के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी क्या हो सकता है? रिप्रेजेंट होकर यहाँ पर चल सकता है।
एक कंपनी सेक्रेटरी क्या कर सकता है, आर्बिट्रेशन, एक आर्बिट्रेटर और कॉन्सिलेटर क्या भी भूमिका दे सकता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन सर्विसेज, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन सर्विसेज, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन सर्विसेज। अब ये कहना चाह रहा है कि एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर कंसिलेटर इन द डोमेस्टिक इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट, एडवाइजिंग ऑन द आर्बिट्रेशन रिकॉन्सिलेशन नेगोशिएशन इन कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी एंड ड्राफ्टिंग आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एग्रीमेंट क्लॉज। तो ये सारा काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी देता है? फाइनेंशियल सर्विस में कंपनी सेक्रेटरी पब्लिक इशू, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेक्रेटरी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, जैसे एडवाइजर कि भाई इशू ऑफ सिक्योरिटी कैसे की जाएगी, अदर सिक्योरिटी को इशू कैसे किया जाएगा, उसमें एडवाइस करता है, कंसल्ट करता है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडी, सिंडिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, लेटर ऑफ ऑफर, अदर डॉक्यूमेंट, लोन डॉक्यूमेंट, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेट प्लेसमेंट, बायबैक, रेजिंग ऑफ फंड, ये सारी जो पब्लिक इशू से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज कौन देते हैं? कंपनी सेक्रेटरी देके यहाँ पर चलते हैं। टेक ओवर कोड में रिलेटेड है, टेक ओवर कोड के कंप्लाइंसेस, सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस एंड सर्टिफिकेट एंड सर्विसेज। कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज भी देता है। कौन कौन सी सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैं? इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी, सर्टिफिकेशन अंडर SEBI LODR, ऑडिट इन रिलेशन टू रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर, सर्टिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली शेयर कैपिटल रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन अंडर IFSCA रेगुलेशन, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। तो ये सेक्रेटरियल ये सर्टिफिकेशन सर्विसेज भी कौन देता है? कंपनी सेक्रेटरी देके चलता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी, वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, एनालाइज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, बिजनेस वैल्यूएशन, लोन सिंडिकेशन, बजटरी कंट्रोल, ये फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको ये याद करनी है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपके दिमाग में पता होना चाहिए। टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, इनकम टैक्स में, GST में, कस्टम में, सब। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी जो सर्विसेज है आपको एक बार पढ़ लेना है ये, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेना। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की सर्विस, ये सारी सर्विसेज कौन देता है? एक कंपनी सेक्रेटरी ये सारे काम कर सकता है एक कंपनी के अंदर। कंपनी सेक्रेटरी ये सारे काम क्या कर सकता है? कर सकता है कंपनी के अंदर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही है। चैप्टर पूरा अच्छे से आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बताना। थैंक यू सो मच।